डॉक्टर सुनील खजूरिया एडवोकेट। मैं इलेक्शन कमेटी जो आपके ध्यान में होगा एसोसिएटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पिछले दिनों कोई इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुई थी, उसके अगेंस्ट एक याचिका कोर्ट में दायर हुई थी। कोर्ट ने उस याचिका का संज्ञान लिया और जो कैंडिडेट उसको लेकर गए थे उनका जो है कैंडिडेचर को नहीं माना और जिसके उपलक्ष्य में एक अपील हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने भी इसको जो है संज्ञान में लिया और फाइनली एक वर्डिक्ट सुनाया कि सिंस दिस इलेक्शंस जो चुनाव है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पहली बात तो वो रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो कोर्ट ने बड़े ध्यान से जो है डायरेक्शन पास की गई है उसमें कोर्ट का पहले मैं पढ़ूंगा जो ऑपरेटिव पार्ट है। In exercise of powers under Article 227 of Constitution of India, direct the learned district judge Udhampur to appoint a commissioner, most preferably a retired district and session judge, to carry out the election process de novo. De novo word बड़ा जरूरी है, उसको थोड़ा ध्यान में लेना है। By following the rules and regulation and the bylaws of the society, Associated Chamber of Commerce and Industries Udhampur। जैसा कि हाई कोर्ट ने सीधे अक्षरों में ये चीज़ बताई है कि डी नोवो का मतलब है नए सिरे से, ये चुनाव नए सिरे से होंगे। जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिनको जो है कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा इस कोर्ट के द्वारा, वो डिसाइड करेंगे कि कौन ये चुनाव लड़ने के लिए जो है नॉमिनेशन भरेगा या नहीं भरेगा। इसलिए हम ये चीज़ पहले भी क्लैरिफाई कर चुके हैं और अभी भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम नहीं बता सकते अभी कौन जो है इलेक्शन लड़ पाएगा और कौन इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। जो नए कमिश्नर अपॉइंट होंगे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ही विल डिसाइड द थिंग्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एज पर द बाईलॉज एंड रूल्स ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये चीज़ एक बात बता दीजिए कि एज अ लॉयर आप इस ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शन है इसको कैसे देखते हैं? क्या जो कैशियर के पोस्ट से डिसक्वालीफाई किए गए थे क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, और क्या ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो जहां पे रुका था वहां से शुरू होगा या नए सिरे से शुरू होगा? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, पर्सनल ओपिनियन जो है एज ए लॉयर तो मैं दूंगा नहीं, हमने एज पर लॉ ही देना है इसका। एज पर लॉ डी नोवो मीन्स राइट फ्रॉम बिगनिंग, नए सिरे से ये प्रोसेस शुरू होगा। जो कैंडिडेट कैशियर की पोस्ट से रिजेक्ट किए गए थे, जहाँ इनके खिलाफ जो है कोर्ट के फैसले अगेंस्ट में आए हैं, वो मैं नहीं बता पाऊँगा। जो नए जो कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे वही इस चीज़ का जो है डिसीज़न ले पाएंगे कि वो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए लायक हैं या नहीं है। एक आखिरी सवाल, 22 तारीख को एक और हियरिंग है, कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस डायरेक्शंस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी डायरेक्शन? देखिए, जब ये फैसला आया है तो इस फैसले की कॉपी जो है हमारे ध्यान में नहीं है कि ये कॉपी जो है दूसरी तरफ ने कोर्ट के सामने या उनके पास सबमिट करवाई है या नहीं है। 22 तारीख को तारीख है। हम ये चीज़ जो है हाई कोर्ट के सामने जो बातें हुई हैं, जो हाई कोर्ट ने जो है अपनी डायरेक्शंस पास की गई हैं, वो उनके सामने लाएंगे कि हाँ जी, कोर्ट को एक नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। कोर्ट ने जो है अपने दायित्व का जो है निवारण करना है और उसी के हिसाब से जो है इस इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, फेयरली करना है। और उस फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को अपॉइंट करना है, जो है इस जो इलेक्शन जो चुनाव है जो महायज्ञ है उसमें जो है सारे अपनी पूर्ण होती है। धन्यवाद।